वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था पर अपने स्तर पर ही तय की जाती है। इसमें सरकार किसी तरह का दखल नहीं देती। उन्होंने कहा कि अगर एचपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात आती है तो राज्य सरकार एचपीएससी को आदेश दे सकती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं, इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, कोई उसमें कोई गड़बड़ हुई है तब तो उनको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं, अब वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम एचपीएससी का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक घनश्याम दास की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि वैसे तो फिलहाल यमुनानगर से कैंप के पास वाया लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 344 पंचकुला कलानौर तक नई सड़क का निर्माण करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी अगर जरूरत है तो संबंधित विधायक सहयोग कर जमीन उपलब्ध करवा देंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो लिंक की बात करी है उसका कुल डिस्टेंस अगर एरियल हम माने तो 0.57 किलोमीटर है। उसका ऑल्टरनेट रास्ता आज भी अवेलेबल है जो कि 0.73 किलोमीटर में कवर अप हो जाता है, मगर यमुनानगर में कंजेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमने तीनों सड़कों को, पहली सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड को, दूसरी कुरुक्षेत्र खजूरी जटलाना रोड और तीसरी कलानौर टू केल रोड अप टू गुरुद्वारा, इनके ऊपर ऑलरेडी रिपेयर वर्क शुरू कर दिया। ये अंडर टेंडर प्रोसेस है जो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जिस पैच की इनने बात करी कि जो हाईवे से कैंप वाया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाया जाए, आज के दिन वहाँ कोई एग्जिस्टिंग रोड नहीं है और बीच में एक कनाल भी, वेस्टर्न जमुना कनाल भी आती है, जिसके ऊपर भी हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगर मान्य सदस्य हम ई भूमि पर डलवा देंगे, हमें लैंड अवेलेबल करवा देंगे तो जरूर सरकार इसको टेकअप करेगी। सदस्य को जैसे मैंने पहले कहा कि हम जल्द इसको ई भूमि पे डलवा देंगे। इनका सहयोग और लोकल जनता का सहयोग रहेगा तो सरकार उसको प्रोक्योर भी करेगी और एक्वायर करने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन फोर लेनिंग का काम भी करेगी। मगर लैंड अवेलेबिलिटी आज के दिन अर्बन एरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डे बाय डे बनती जा रही है। उसके अंदर लोकल जो सहयोग चाहिए होगा, मैं चाहूँगा मान्य विधायक भी उसके अंदर सरकार की मदद करें। धन्यवाद। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक आफताब अहमद की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पूछे गए सवाल का बखूबी जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सदस्य ने जो जवाब मांगा था वो स्पेसिफिकली जनवरी के लिए था और जनवरी के अंदर बिल्कुल 8,41,000 ऐसे थे जिनने हमारे पोर्टल के ऊपर रिवीजन के लिए डाला गया था कि उनका पीपीपी वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, दिसंबर में 9,62,000, जो मैंने पिछले सेशन में भी रिप्लाई किया था कि लगभग राशन कार्ड ऐसे थे जो कटे थे, उनके बदले में 12,46,507 राशन कार्ड नए बने थे। हरियाणा प्रदेश में दिसंबर से लेके आज तक, जहाँ पहले 26,94,000 टोटल राशन कार्ड थे, 28 फरवरी का जो आंकड़ा है उसके अंदर 32,88,000, लगभग 6 लाख के आसपास नए परिवारों को हमने ऐड किया हुआ है। और जिनके कटे उनकी रीवेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र की जैसे जैसे हुई है, अगर उनका जनवरी का राशन नहीं मिला तो उनको फरवरी में वो राशन एक्स्ट्रा दिया गया है। किसी का अगर वैलिड बनता था, किसी का भी राशन सरकार द्वारा रोका नहीं गया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने विधायक सुभाष सुधा की तरफ से पूछे गए धारा 7A के सवाल का जवाब भी बखूबी दिया। इस दौरान क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनाते हैं आपको। मैटर है वो रेवेन्यू विभाग का नहीं है, वो टाउन एंड कंट्री विभाग का मैटर है। उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शन रेगुलराइज अनरेगुलराइज्ड एरिया में लगाते हैं।
दूसरी ओर पर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड कहीं भी बंद नहीं है। जहां पर दो विभाग जिनके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पहला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जो 7A और कंट्रोल एरिया का चेक एंड बैलेंस लगाता है, और दूसरा अर्बन लोकल बॉडीज जो प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे अगर कोई नो ड्यूज है तो वो भरवा कर उसको परमिशन देता है। अगर कोई व्यक्ति ये फुलफिल करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज भी पूरे प्रदेश में चालू है। जो माननीय सदस्य ने बात कही कि 7A के अंदर अपने आप में एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो अप्रूव्ड कॉलोनी में है। अगर वो अप्रूव्ड कॉलोनी में है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने उसको अप्रूवल को अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपलोड करवा रखा है तो उनकी रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है तो जरूर उसके ऊपर गवर्नमेंट लुक इनटू करेगी कि उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कराया। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।